यहाँ के जंगलों के अंदर भी बहुत सारे टेम्पल हैं, और जैसे ये देख लो एक, उस तरह से फिर यहाँ वाला, ये सब मैंने 2x पे जूम कर रखा है, इस वजह से नज़र आ रहा है। बट यूजुअली उतने दूर कोई जाता नहीं है, यहीं सब देख कर के आ जाते हैं। यहाँ साइन लगा हुआ है शाही कक्ष और हज़ारामा टेम्पल, जनाना इनक्लोजर, वो सब हम भी देख करके आ जाएंगे। मैं भी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता जंगलों के अंदर घुसने का, क्योंकि सबसे ज़्यादा लगता है यहाँ सांप कीड़े से, एक बार काट लिया तो हो जाएगा कांड। ये जो बस सब जा रही है ना, बहुत ज़्यादा धूल उड़ा रही है, इसकी वजह से मुझे एलर्जी हो जाएगा, तबीयत ख़राब हो जाएगी बहुत। ये कंस्ट्रक्शन नहीं है ना, पक्का रोड नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल उड़ता रहता है। इधर कई पत्थरों पे बहुत पुराने पुराने निशान हैं और कुछ कुछ लिखा हुआ है, जिसे अगर वो कन्नड़ा में लिखा हुआ है तो शायद मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, या कुछ ऐसी स्क्रिप्ट है जिसे अभी तक डिकोड नहीं किया गया है। ये भी बहुत मुमकिन है कि कुछ कुछ ऐसे स्क्रिप्ट होते हैं जिसे आज तक डिकोड ही न किया गया हो। तो इस तरह के पत्थर भी बने हुए हैं यहाँ पे, ये सब नेचुरल है। अब देखो ये डिज़ाइन देख रहे हो किनारे किनारे, तो इसको किसी ने बाद में नहीं बनाया है, ये हजारों साल से स्टार्टिंग डेज से ही है। बहुत सारे पत्थरों पे ऐसा है, कई जगह मैंने देखा कि कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो वो सब भी है इस तरह का। इनफैक्ट अगर दो अलग अलग टेम्पल का आपको फोटो दिखाया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि दोनों में से कौन सा टेम्पल, डिफरेंस क्या है दोनों में। बिल्कुल भी मुझे डिफरेंस नहीं लगता, लोकेशन भी वैसे ही दिखता है, सब जगह वही जंगल, वही बड़े बड़े पत्थर और टेम्पल। इधर एक यहाँ देख रहे हो कुछ लोग चढ़े हुए हैं उस पर, वो एक बड़ा स्ट्रक्चर है और उसी का नाम था कुछ एनक्लोजर करके, तो वहीं अभी मैं जा रहा हूँ। उसके अलावा जो अंदर की तरफ है कुछ कुछ टेम्पल, उधर भी रास्ता बना हुआ है, तो मेरी कोशिश होगी कि उन सबको भी कवर कर लूँ अंधेरा होने से पहले। एक बार अंधेरा हो गया तो फिर जंगलों में चलना बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है। एक लोकेशन पे जाने के लिए इस तरह का रास्ता बना हुआ है, ये लाल मिट्टी मिलती है तमाम जो वेस्टर्न घाट फॉरेस्ट रेंज है वहाँ पे, और ये इसी मिट्टी से ये रास्ता बनाया गया है। और ये कच्चा रास्ता है, इधर आप साइकिल से आ सकते हो, वॉक करके आ सकते हो, या बाइक से आ सकते हो। कार इधर लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। और ये एक मंदिर की तरफ जाता है ये रास्ता, और उधर ही मैं अभी जा करके देखता हूँ कि वो टेम्पल कैसा है क्या है। इस तरह से जंगलों में घूमने का जो मज़ा है ना, वो आपको शहर में घूमने में नहीं आएगा। शहर में घूमने के एक अपने प्रॉज एंड कॉन्स है, बट यहाँ आकर के एक अलग पीस वाली फीलिंग आती है, बिल्कुल पीसफुल जैसा माहौल होता है। अब दूर दूर का कोई इंसान नहीं दिख रहा होगा, कहीं पे शायद कोई किसी गली से निकलता हुआ नजर आ जाता है, अदरवाइज इधर लोग कम होते हैं, भीड़ भाड़ नहीं होता है, कोई गाड़ी की आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, और आप नेचर के ज़्यादा करीब होते हैं इन सब जगह पर आकर के। तो इसलिए इधर आने का एक अलग ही सीन है, बहुत अच्छा लगता है इधर आकर के। यहाँ पे अभी मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ उसका नाम है उप्पारीगे बगीलू, उप्पारीगे बगीलू यहाँ लिखा हुआ है। और अंदर में एक गुफा मंदिर भी है, इस पे अगर आप पढ़ पाओ तो, केव टेम्पल एंड उप्पारीगे बगीलू। तो केव टेम्पल 400 मीटर अंदर है, केव टेम्पल में भी देख लेंगे जाकर के क्या है। और ये जो उप्पारीगे बगीलू है ये सामने दिख रहा है। इन सब टेम्पल में फाउंडेशन जो है वो मोटे मोटे पत्थरों से दिया गया था, इस वजह से वो आज भी कायम है, जबकि टॉप का जो पार्ट है वो मिट्टी से बने हुए जो कच्चे ईंटें होते हैं उससे बनाया गया था, तो वो बहुत हद तक झड़ चुका है। हम्पी आने वाले 90% लोग इन सब जगह पे तो आते ही नहीं है। वो सब जो मेन वाली जगह है हम्पी की, विरूपाक्षा टेम्पल और वाइटिला वायाट वॉट एवर इट इज़, वो उधर चले जाते हैं, फिर राइड ले लेते हैं रिवर का, उसमें चले जाते हैं और रिवर के उस पार चले जाते हैं। ये बिल्कुल ऑफ बीट प्लेसेस है, बिल्कुल मुझे एक आदमी दिख रहा है, एक लड़का दिख रहा है अभी गया है, बस उतना ही दिखते हैं इधर, 2-3 लोग मैक्स टू मैक्स। तो अगर आप अकेले आते हो तो हाँ थोड़ा केयरफुल रहना, लापरवाही मत करना, क्योंकि यू नो लाइक आप अकेले में हो तो थोड़ा तो केयरफुल रहना बनता है। इसे सरस्वती मंदिर कहते हैं, और चलिए दिखाते हैं हम आपको सरस्वती मंदिर। यहाँ ऊंचाई पे जाना पड़ता है चढ़ करके, सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी में लगा हुआ है बेचारा। और अभी हम आए हैं उस तरफ से, उधर रास्ता बना हुआ है उधर से, और ये
और भी कई चीज़ें हैं, वो सब भी हम चल करके 1 बाय 1 एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे लोग बहुत कम आते हैं, 2-4 लोग कभी कोई दिख जाता है तो बस वही, वरना ज़्यादातर इधर लोगों का आना जाना होता नहीं है। ये ऊपरी पार्ट आप देख रहे हो, यह कच्ची मिट्टी से बना हुआ था, नीचे का पत्थर से। डिफरेंस आप समझ में आ रहा होगा, जो ऊपर वाला है उसमें बारिश के कारण उस पर निशान लग चुका था और फिर वो धीरे धीरे डिग्रेड हो गया, और नीचे का पत्थर जो है वो आज भी 1500 सालों से उसी हालत में है जैसे वो बना था, उसी पोजीशन में है आज भी। वैसे ही एक टेम्पल वहाँ है सामने, और आगे की तरफ कुछ ओपन स्टेडियम टाइप का बना हुआ है, जिसके बारे में कहते थे कि जो राजा थे वो अपनी जनता को संबोधित करने के लिए उस जगह का इस्तेमाल करते थे। वो एक तरह का ओपन एयर थिएटर टाइप का। इस जगह को ऑक्टागोनल बाथ कहते हैं, अष्टकोण स्नान घर। तो मे भी राजा लोग के ज़माने में इसका यूज़ किया जाता रहा होगा, बट मेरे को एक समझ में एक बात नहीं आई। उनका जो मेन रहने की जगह थी राजा लोग का, वो यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से कोई यहाँ आएगा बात घर में तो वो थोड़ा अजीब बात है। बट ठीक है, बड़े बड़े लोग हैं तो बड़ी बड़ी बातें तो करते ही रहे होंगे, उससे कम में क्या ही चलेगा। ये है ऑक्टागोनल बाथ, जो कहते हैं अष्टकोणीय स्नान घर। इसके वही ऑक्टागोनल शेप बना हुआ है और बीच में ये बना हुआ है जिसमें शायद पानी रहता होगा पहले। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो पूरा सूखा सूखा सा है। और बाकी एक फॉरेनर टूरिस्ट है यहाँ, और 2 लोग लोकल दिख रहे हैं, टूरिस्ट तो नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, इस सब में आने का कोई टिकट नहीं लगता है, ये पूरी तरह से ओपन है और कोई भी आ सकता है। इसके अलावा ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हैं वो स्टेडियम सा दिख रहा है, ओपन स्टेडियम टाइप का, तो वो है। और इधर ये सब जितना आप देख रहे हो, ये सब तब से ही ऐसे ही बना हुआ है, इसे इसी पोजीशन में रहने दिया गया, कभी इसे हटाया नहीं गया। और पीछे तुंगभद्रा नदी और उसके पीछे का पहाड़ दिख रहा है। यहाँ पे एक टूरिस्ट साहब है। अब इस पार्ट से निकल करके मैं दूसरे हिस्से की तरफ जा रहा हूँ, और ऑलमोस्ट इधर का कमालपुर के आसपास का जो एरिया है उसमें से मैंने ज़्यादातर कवर कर लिया है। अब यहाँ से निकल करके एक लोकेशन बचा हुआ है, वहाँ जाना है, फिर वहाँ से वापस अपने को हम्पी की तरफ जाना है। यहाँ एक छोटा सा मंदिर दिख रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ उसको भी कवर कर लिया जाए, क्यों ये बेचारा बचा रह जाएगा, कहेगा कि मेरे पास नहीं आया। तो उधर भी चल करके देख लेते हैं। और इनमें से ज़्यादातर जो टेम्पल्स हैं, टेम्पल्स वो नहीं है, वो एक तरह का कुछ टेम्पल्स है जो फंक्शनिंग है, और ज़्यादातर जो है वो शायद पता नहीं वो उसको क्या कहते हैं, कि एक तरह का मंडप कहते हैं उसे हिंदी में। और उसके कुछ अलग यूज़ थे जो कि आज उसका कोई यूज़ नहीं होता, आज वो ऐसे ही पड़ा रहता है। कहीं कहीं पे कोई एक सिक्योरिटी गार्ड कहीं पे मिल जाता है तो मिल जाता है, वरना ऐसे ही लोग आते जाते रहते हैं, और कुछ खास उसके अंदर रहता भी नहीं है। पता नहीं उस टाइम में उसका कुछ तो स्पेसिफिक यूज़ रहा होगा, क्योंकि कोई भी राजा इतना बड़ी बड़ी इमारतें ऐसे तो नहीं बनवाएगा इलॉजिकली। सूरज ढलने को है, और इस एरिया के इकलौते बचे हुए इस मॉन्यूमेंट के पास मैं आ गया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत जगह से एंट्री लेने की कोशिश कर रहा हूँ, और प्रोबेबली उधर से मुझे एंट्री मिलेगी नहीं, और दूसरे साइड का रास्ता शायद मुझे लेना पड़ेगा। तो विल हैव टू सी कि कैसे जाना है उसके अंदर, या जाना है भी या नहीं। इसका टेरेन देख रहे हैं, जो लैंड स्पेस है, सरफेस है, वो आप देखो बिल्कुल कहीं पर से भी पत्थर कहीं पर भी निकला हुआ है। अगर स्पेशली अगर आप नॉर्थ इंडिया में हो तो ऐसा टेरेन, इस तरह का जो सरफेस है, अर्थ सरफेस है, आपने पूरे नॉर्थ इंडिया में कहीं नहीं देखा होगा एक्सेप्ट माउंटेन रेंज, हिमालयन रेंज। सब मंदिर की तरह, अच्छा सब मंदिर में एक चीज देखा मैंने, नोट किया कि वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जो नीचे का हाफ है, फर्स्ट हाफ है, वो पत्थर का बना हुआ है, और वो पत्थर आज भी उसी पोजीशन में है। ऊपर का जो सेकंड हाफ है वो मड स्ट्रक्चर का बना हुआ है, जिसके कारण वह झड़ चुका है पूरी तरह से। ये इस टेम्पल का क्या है, इसको हम पढ़ते हैं और देखते हैं। इसको कहते हैं चंद्रशेखर मंदिर, और चंद्रशेखर टेम्पल डेटेड टू 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी मतलब 600 साल, ज़्यादा पुराना नहीं है। इज फाउंड विद द मैजेस्टिक गोपुरा ऑन द वे टू रॉयल इनक्लोजर नियर क्वींस बाथ। इट इज डेडिकेटेड टू शिवा। This east-facing temple is constructed in Dravidian style, which include 2 gargoyles, making it a Davikuta temple. तो ये द्रविड़ स्टाइल मीन्स गेट बंद है, हम इधर से जा नहीं सकते। द्रविड़ स्टाइल कहते हैं जो साउथ इंडियन स्टाइल होता है ना, तमिल स्टाइल का, उसको कहते हैं। तमिल स्पेसिफिकली नहीं कह सकते हम,
इसमें वो सब आ जाता है, जैसे कि साउथ का लगभग सभी सारे स्टेट को द्रविड़न स्टेट कहते हैं। तो इसके हम दूसरे एंड पे आ चुके हैं और चलते हैं वापस से जो आखिरी बचा हुआ जगह है यहाँ का, वहाँ पे, और फिर देखते हैं कि क्या है।